परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ये जो हमारा मार्ग है, राम नाम का आराधन करना, सिमरन करना, राम नाम का जाप करना और ध्यान करना, नाम में बड़ी ऊंची भावना होनी चाहिए। भगवान का जो पूजन है उसकी विधि उसके नाम का जाप है। तो नाम में बड़ी पूज्य भावना हो कि परम पिता परमात्मा श्री राम अपने इस नाम में विद्यमान है। उस परमात्मा की सुंदरता, उसकी विशेषता क्या है? वह परम पिता परमात्मा ने अपनी सर्व शक्तियों को अपने नाम में विद्यमान कर दिया। वह सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा कहां पर रख दी उसने अपनी शक्तियां? कौन सा खजाना है? उसके नाम। अपने नाम में सर्व शक्तियां उसने विद्यमान कर दी। अब जो भी कोई बड़े भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ उसके नाम का जाप करेगा, वह शक्तियां उस पर अवतरित हो जाएंगी। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अब यहां पर साधक वह जो साधना करता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर लगा हुआ है। क्या विशेषता आ जाएगी साधक में? 50 विपरीत परिस्थितियों में भी एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के साथ मिलाप हो जाने पर, एक पूर्ण गुरु के मिलाप होने पर, एक पूर्ण गुरु का मिलाप हो जावे, फिर सारा ये संसार उसको राममय प्रतीत होगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ये राम की शक्तियां हैं। राम की शक्ति क्या है? उसकी सुंदरता क्या है? उसका स्वरूप क्या है? वह प्रत्येक मानव को खाने को अन्न देता है, पीने को जल देता है, जो उसके स्रोत है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, वायु सबको प्राण देती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, एक समान। चाहे कोई उसकी पूजा अर्चना करता है चाहे नहीं करता है, बस यही गुण साधक के भीतर उत्पन्न हो जाते हैं। उसके लिए प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक स्थिति एक समान हो जाती है। इसलिए महाराज ने कहा, वह देवादिदेव परम पिता परमात्मा अपने नाम में विद्यमान है। वह अकेला नहीं है। जितनी भी उसकी शक्तियां हैं अपार, जो आज तक गिनती में नहीं, ऋषि मुनि संत महात्मा कथन में तो हार गए कि वह है क्या। वह परम पिता परमात्मा कहां पर वास करता है? मंत्र मैं ही मानिए, 5वां श्लोक राम कृपावतरण का। मंत्र मैं ही मानिए, इष्ट देव भगवान। अपने मंत्र राम में ही वह स्वयं विराजमान है, अकेला नहीं। सर्व शक्तियों को, जितने भी भक्त हुए हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, वही शक्ति जिस मंत्र का वह जाप करते हैं अपने भक्त को संभाल लेती है।
पथ प्रदर्शन करती है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ सर्व शक्तियों का स्वामी उसके भीतर विराजमान होता है। इसलिए निर्बलता नहीं होती, डर भय कोसों दूर रहता है। वह जानता है क्या होगा, वही होगा जो मेरे लिए लाभप्रद होगा। प्रत्येक स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करता है। चिंता सर्वथा उसको विचलित नहीं करती। इसलिए महाराज ने कहा, जिस मंत्र का जाप होता है उसका अधिष्ठात्री देव उसी में विद्यमान रहता है, वह तेरे से दूर नहीं है। अब तू देख, उस मंत्र को तूने स्वयं कहां तक रखा हुआ है। जीवा बहुत उत्तम है, आरंभ यहीं से होगा, बोल करके, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 राम। अब मुख बंद हो गया, भीतर मन में राम नाम चला गया। अब मन इतना मजबूत हो जाएगा, जीवा पर आने पर मानव किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि राम से यह जीवा, यह रसना पवित्र हो जाती है। उस पवित्रता के कारण ना गाली गलौज करेगा, ना निंदा करेगा, ना किसी के लिए कुवचन कहेगा। ये चिन्ह है राम नाम की शक्ति के, कि उसके द्वारा कोई अनायास ही ऐसा अचानक ही कुछ हो जावे, मुख से निकलेगा राम तेरा भला करे। गाली गलोच उस जीवा पर नहीं होगी, जिस जीवा में, जिस जीवा के द्वारा राम नाम जपा जाएगा। अगर ऐसा नहीं है फिर दिखावा है। ये उसकी शक्तियां अवतरित होती है। फिर मन में चला गया। अब मन सबके लिए एक रस अमृत हो जाता है, क्योंकि वह लीन हो जाता है अपने इष्ट देव में। अब वहां पर किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष का स्थान ही नहीं बचता। किससे करेगा? अगर खाली स्थान होगा मन में, तभी ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, फिर कला क्लेश करने की वृत्ति होगी। जिस मन में, जिस घट में राम नाम बस जावेगा, उसके ये दुर्गुण वह स्वतः ही मेरा राम दूर कर दिया करता है। अगर ये है तो फिर राम नहीं है। एक स्थान में ये दोनों, तम और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश, एक स्थान पर नहीं रहते। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा, जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा, जहां ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध होगा वहां राम नहीं होगा। जहां राम होगा उस हृदय में ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। ये चिन्ह है उस शक्ति के। मंत्र में ही मानिए, इष्ट देव भगवान इसी मंत्र में अगर इसका जाप होता है तो ये भीतर के परिवर्तन साधक अनुभव कर सकता है। अगर ये नहीं है तो फिर जाप भी नहीं है, फिर वह परमात्मा भी भीतर नहीं है। फिर तो श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है। तब HMV के रिकॉर्ड वो काले तवे की तरह उस पर सुई लगाई जाती थी, तो वह भजन कीर्तन इत्यादि जो वादन है वह सुनाई देने लगता था। अब महाराज ने कहा, उस काले तवे पर अगर राम राम भर दिया जावे, वह तवा बोलेगा राम 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 राम, पर उसको लाभ क्या होगा? कोई भी लाभ नहीं। ऐसा मानव ना बन जावे
जो गुरु महाराज ने कहा, जैसे HMV का वह काला तवा राम राम बोलता है, तेरा हृदय भी वह उसकी विद्यमानता को महसूस करे, उसकी शक्तियों को जाने। राम नाम तो जपा था काल नयनी ने भी, पवन सुत हनुमान जी के मार्ग में बाधा विघ्न उत्पन्न करने के लिए राम नाम तो जपा था उसने। अपने आप को राम नाम के भीतर इस पद कदर स्वर ताल के साथ गाया कि आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं हनुमान जी, उसके मार्ग को रोकने के लिए, उसका कार्य रोकने के लिए काल नैनी ने राम नाम की धुन आलापदी कर ली। यह उसे पता था कि वह तो रसिया है पवन सुत हनुमान जी, जहां राम नाम गुणगान होते हैं वहां वह अवश्य पहुंच जाते हैं। बस मैं उनको राम नाम के इस जाप में उलझा दूंगा तो समय बीत जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। अर्थात राम नाम जपा काल नैनी ने भी। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। काल का ग्रास बना राम भक्त के हाथों। इसलिए महाराज ने कहा, राम नाम आराध्य भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। चाव होवे कि इससे मुझे श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। दूसरे को धोखा देने का भाव, दूसरे के मार्ग में अवरुद्ध, इस भाव से अपने आप को भक्त प्रस्तुत करना देवाधिदेव तो जानता है। यह मार्ग नहीं है हमारा। सत मार्ग पर चलो। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। यह शब्द गुणों की खान है, एक दो चार गुण नहीं इसमें। किसके लिए? जो भक्ति भाव शुभ भावना के साथ राम नाम का जाप करता है। नमस्कार सप्तक में 5वां श्लोक तो यही है जो हम नित जाप करने से पूर्व प्रार्थना करते हैं, उसे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, भक्ति भाव शुभ भावना, ये राम नाम का जाप, ये सत्संग, ये सदग्रंथों का पाठ हम शुभ भाव के साथ कर रहे हैं, काल नैनी की तरह नहीं, किसी के मार्ग में अवरुद्ध खड़ा करना नहीं। और हमारे यहां तो वर्जित है, जब हमारे इष्ट देव श्री अधिष्ठान, जब हम इनके सम्मुख आते हैं, इनकी शरण में आते हैं, किसी के प्रति भी विपरीत भाव रखना वर्जित है, क्योंकि यह उल्टा पड़ जाता है। किसी का अमंगल सोचना राम नाम जपते हुए, जिसको यह ज्ञान हो गया उसका जीवन तो उज्जवल हो जाएगा, जिसको नहीं होगा, श्री अधिष्ठान के सम्मुख राम राम जपते हुए अगर किसी का अमंगल सोच लिया, उसका होगा या नहीं होगा, तुम्हारा पहले हो जाएगा। ये परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के शब्द हैं कि श्री अधिष्ठान के सम्मुख केवल राम नाम का जाप करना, सबके लिए मंगल कामना करना, भक्ति भाव शुभ भावना, शुभ भाव होवे मन में भरपूर। अब मन में और कोई स्थान नहीं। हे देवादिदेव, मैं आपको नमन करता हूं
करता हूं मैं वंदना। मैं कैसे वंदना करता हूं? भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भरपूर। अब मन में कोई स्थान ही नहीं किसी के प्रति भी। मेरा राम, मेरे गुरुदेव और मेरा आत्मा और उसका उद्धार और कल्याण। भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो। बस और मुझे और कुछ नहीं पता। तेरे प्रति श्रद्धा, लगन, प्रीति, भक्ति भाव, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर जो सर्वश्रेष्ठ है। अब एक वस्तु जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो गई, अब बाहर के परिवर्तन कुछ भी उसको चलायमान नहीं करेंगे। यह साधना का मार्ग है। जो इस पर पैर रख गया, जो पहली सीढ़ी चढ़ गया, फिर बाजू वह परमपिता परमात्मा आप पकड़ लेगा। अगर दुनियादारी में ही पड़े रहे तो समय तो बीत रहा है। जाग जाग जन बावरे, खोल ही आके नेद, तेरी गहरी नींद में चुगया चिड़िया खेद। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति क्षण तू मृत्यु की ओर जा रहा है। वह काल कितना दूर है? एक सांस जो बाहर निकला है, पता नहीं दोबारा अंदर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हे प्यारे, तू बड़ी श्रद्धा से, प्रीति से, भक्ति भाव पूर्ण भावना से उसके नाम का आराधन कर, उसकी शरण को ग्रहण कर और अपने जीवन को मंगलमय बना ले। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय